व्यापारिक संगठन कक्षा 12। आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञापन के लाभ का। विज्ञापन के लाभ 4 प्रकार से हो सकते हैं। उत्पादकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, मध्यस्थों को लाभ। नंबर 4, समाज को लाभ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग पर हम चर्चा करते हैं उत्पादकों को लाभ। इसमें सबसे पहला हेडिंग आता है नई वस्तुओं की मांग में वृद्धि। विज्ञापन से उत्पादकों को क्या लाभ हो सकते हैं? उसमें सबसे पहला लाभ तो यही होगा, उसको नई वस्तुओं की जानकारी होगी और नई वस्तुओं को जैसे ही वो मार्केट में उतारता है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दूसरा लाभ होता है बड़े पैमाने पर लाभ। निरंतर विज्ञापन से वस्तु की मांग में बढ़ने पर उत्पादकों को वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो उससे वस्तु के लाभ में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे ही वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर बड़ी मात्रा में किया जाता है तो इससे उत्पादन लागत में कमी आती है और उसके लिए आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ख्याति में वृद्धि। व्यवसाय की ख्याति में लगातार वृद्धि हो जाती है। वस्तु का अच्छा होना, उसकी क्वालिटी अच्छी होने या गुणवत्ता अच्छी होने के कारण ग्राहक उसको पसंद करते हैं और अधिक मात्रा में उसको खरीदते हैं, जिससे व्यवसाय की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। चौथा हेडिंग, मांग में स्थायित्व। ग्राहकों की वस्तु के प्रति मांग लगातार बढ़ती रहती है और वो स्थायी रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वो उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ साबित होती है तो वह व्यक्ति उस वस्तु का निरंतर उपभोगी बन जाता है। अतः वस्तु की मांग में लगातार स्थायित्व बना रहता है। पांचवा, वस्तु के प्रति विश्वास। अच्छी वस्तु का होने के कारण जो है ग्राहक उसको लगातार उस वस्तु का विज्ञापन अच्छी प्रकार से किया जाता है तो उस वस्तु की मांग जो है पूरे देश में बढ़ जाती है और उस वस्तु के प्रति लोगों का विश्वास भी सुदृढ़ हो जाता है। दूसरा हेडिंग आता है आपका उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को क्या लाभ हो सकते हैं? ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि, विज्ञापन द्वारा नई नई वस्तुओं का प्रयोग विधि समझाई जाती है जिससे उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा, जीवन स्तर में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे लोगों जैसे लेखक, कलाकार आदि को रोजगार प्राप्त होता है क्योंकि उनसे उनका विज्ञापन कराया जाता है। रोजगार में वृद्धि। चौथा हेडिंग, वस्तु की प्राप्ति। ग्राहकों को आसानी से पता लग जाता है विज्ञापन के माध्यम से वस्तुएं किस स्थान पर और कहां पर प्राप्त आसानी से हो जाती हैं, अतः उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। पांचवा, चुनाव की सुविधा। वस्तु के चुनाव की सुविधा हो जाती है। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए उनको वस्तु का चुनाव करने में भी सुविधा रहती है। तीसरा हेडिंग आता है आपका मध्यस्थों को लाभ। मध्यस्थों को लाभ, इसमें पहला हेडिंग देखते हैं विक्रय में सुविधा। जिन वस्तुओं का विज्ञापन उत्पादक करते हैं उनका पुनः विज्ञापन करना मध्यस्थों के लिए आवश्यक नहीं होता, अतः वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रेता स्वयं आते हैं और समझाने की आवश्यकता होती ही नहीं क्योंकि विज्ञापन में सब कुछ वस्तु के बारे में समझा दिया जाता है। दूसरा हेडिंग, लाभ में वृद्धि। विज्ञापन से लाभ में वृद्धि होने पर उत्पादकों को साथ साथ मध्यस्थों के लाभ में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा, अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति। विज्ञापन के माध्यम से उत्पादकों को अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति हो जाती है। चौथा हेडिंग आता है आपका समाज को लाभ। प्रतिस्पर्धा का विकास, पहला हेडिंग इसमें आता है। विज्ञापन प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है जिससे विभिन्न व्यवसायों की उन्नति होती है, इससे समाज को लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। विज्ञापन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है जिससे लोगों का रहन सहन का स्तर भी उच्च स्तरीय हो जाता है। तीसरा, समाचार पत्रों की आय। विज्ञापन समाचार पत्रों या पत्रिकाओं की आय का प्रमुख साधन बन जाता है। एक अनुमान के अनुसार समाचार पत्रों को अपनी आय का लगभग 75% भाग विज्ञापन से ही प्राप्त होता है, अर्थात 75% भाग की जो उनकी आय है वो विज्ञापन से ही होती है। अगला, रोजगार में वृद्धि। विज्ञापन के द्वारा समाज के असंख्य लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जैसे लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को, कर्मचारियों आदि को, बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक विज्ञापन भी फर्मों आदि भी स्थापित हो जाती हैं।